माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं, जब बलराम जी की इच्छा एक दिन के लिए श्री कृष्ण बनने की हुई और जब वो एक दिन के लिए श्री कृष्ण बने तब क्या हुआ। एक दिन श्री कृष्ण की तरह पोशाक पहनने की इच्छा रखते हुए बलराम जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा मोरपंख पहन सकता हूँ और एक दिन के लिए तुम्हारी बांसुरी बजा सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने हामी भर दी, क्योंकि श्री कृष्ण अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे। सहमत हुए और उन्होंने बलराम जी को अपना मोरपंख और अपनी बांसुरी दे दी। श्री कृष्ण ने बलराम जी को गर्मजोशी के साथ गले लगाया और फिर बलराम जी खुशी खुशी हंसते हुए कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए भाग गए। इसी बीच मथुरा में दुष्ट राजा कंस कृष्ण को मारने के लिए अश्वदानव केसी को वृंदावन भेजने वाला था। केसी राक्षस ने राजा कंस से पूछा कि मैं श्री कृष्ण को कैसे पहचानूंगा। तब कंस ने उनसे कहा कि पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि श्री कृष्ण मोरपंख पहनता है और बांसुरी बजाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। उस दिन बलराम जी पूरे दिन के लिए कृष्ण होने के कारण अपने मनोरंजन का पूरी तरह से आनंद ले रहे थे। भयंकर घोड़ा राक्षस केसी वृंदावन में घुस गया। बलराम जी को अपने मुकुट में एक मोर पंख पहने और एक बांसुरी बजाते हुए देखकर राजा कंस ने कृष्ण का जो वर्णन किया था उससे मेल खाते हुए देख करके केसी दानव ने गर्जना की और बलराम को एक शक्तिशाली लात मार दी। इतनी शक्तिशाली लात थी जिससे एक बड़ा हाथी मर सकता था। इस लात ने बलराम जी को हवा में पूरी तरह से उछाल दिया और उन्होंने उनको राक्षस की दृष्टि से बाहर कर दिया। यह सोचकर कि श्री कृष्ण मारा गया है, केसी राक्षस सरपट दौड़ पड़ा। बलराम जी स्वयं को उठाकर रोने लगे और राक्षस की लात से बलराम जी की छाती अभी भी चोटिल थी और उनका दम घुट रहा था। बलराम जी भूखे भी थे और बहुत थके हुए भी, तो घर लड़खड़ाते हुए पहुँचे, जिसके कारण उनका पूरा शरीर दर्द हो रहा था। घर पहुंचकर बलराम जी तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनकी बांसुरी और मोरपंख को लौटाते हुए कहा कि अब मुझे तुम्हारी बांसुरी और मोरपंख कभी भी नहीं चाहिए। और फिर बलराम जी ने श्री कृष्ण को बताया कि एक राक्षस विशाल घोड़ा अश्वदानव था जिसने उनको भयंकर रूप से लात मारी थी। श्री कृष्ण ने सोचा कि पता नहीं वो कौन है, और फिर उन्होंने अपने मोर मुकुट पहने और अपनी बांसुरी को कमर में बांधे और फिर वन में निकल गए और वहां जाकर उन्होंने केसी राक्षस का वध कर दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो इतना बलवान होते हुए भी बलराम जी एक दिन के लिए भी श्री कृष्ण नहीं बन पाए। श्री कृष्ण बनना इतना आसान नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब।